Hello students, this is Savita and welcome to our YouTube channel Study Phase। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 के इंट्रोडक्शन दैट में सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, देखिएगा लास्ट वीडियोस में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस किया था। आज हम करते हैं डिस्कस सेक्शन फॉर्मूला। और अगर आपने अब तक डिस्टेंस फॉर्मूला वाली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखिएगा, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला से ही रिलेटेड है। ठीक है, देखिएगा जैसे आपके पास है एक पॉइंट ए पॉइंट है और ये पॉइंट है आपका बी। इन दोनों के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप सिंपल क्या कर देते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते थे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था आपका, अगर आपको ए बी निकालना था तो क्या आता था, अंडर द रूट x2 माइनस x1 एंड प्लस y2 माइनस y1, यही होता था आपका फॉर्मूला। ठीक है, जैसे इसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और इसके हैं x2 y2। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से इसके बीच का डिस्टेंस निकल जाता था। ठीक है, अब जो सेक्शन फॉर्मूला है, लेट अस सपोज ये आपका पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, और जो ये P पॉइंट है ये इस AB लाइन को किसी एक रेशो में डिवाइड कर रहा है। रेशो मान ली वो है m1 रेशो m2। ठीक है, कि जो ये P पॉइंट है वो इस लाइन को m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है। तो आपका सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप कैसे निकालोगे, तो क्या होगा आपका फॉर्मूला P XY, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये हो जाएगा आपका सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला से हम इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं जो AB लाइन को m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहे हैं। देखो अब इस फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक कैसे है, कैसे याद रखोगे इसको, आप क्या करोगे, रेशो है m1 और m2, तो क्या करोगे, पहले आप m1 लिख लिया प्लस m2 लिख लिया, ऐसे ही नीचे भी m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे इस साइड भी यही लिखो m1 प्लस m2 डिवाइड बाय नीचे m1 प्लस m2, दोनों में सेम है नीचे, तो m1 प्लस m2 जो भी रेशो दी होगी वही लिखनी है। ठीक है, फिर इसमें क्या करना है, m1 है तो x2 वाले कोऑर्डिनेट्स, m2 है तो x1 वाला कोऑर्डिनेट, ऐसे ही यहाँ पे y2 और यहाँ पे y1 बन गया फॉर्मूला ये। ठीक है, ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो इसमें आपको कोई भी कोऑर्डिनेट दिए हुए हो कि आपको ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये रेशो दे रखा है, इसमें वैल्यू पुट करो, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, एक तो हो गया आपका ये सेक्शन फॉर्मूला का ये वाला फॉर्मूला। अगर आपको रेशो दी है k रेशो 1, इसमें तो रेशो थी m1 रेशो m2 कि m भी कोई रेशो दी होगी और m2 भी कोई रेशो दी होगी, दोनों की दोनों आपको रेशोज दी होगी। अब अगर आ जाता है आपका k रेशो 1 की जो p पॉइंट्स हैं वो क्या कर रहा है, पूरी लाइन को k रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो देखिएगा क्या फॉर्मूला होगा आपका, if
पॉइंट P एक्स वाई divides the line AB in K ratio 1, अगर वो K ratio 1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब ऐसे ही आपकी AB लाइन है, ये x2 y2 हो गए, इसके हो गए x1 y1, और ये हो गया आपका P पॉइंट x और y, और ये रेशो हो गई आपकी K रेशो 1। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे आप ये कर रहे थे ना, अब m1 की जगह क्या है K, और m2 की जगह क्या है आपका 1, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, P एक्स वाई इज इक्वल टू, तो क्या होगा, अब इसकी जगह m1 की जगह जहां पर भी m1 है वहां पे क्या कर देना आपको K, और m2 की जगह 1 है, 1 की x1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, वही सेम आ जाएगा। देखिएगा क्या होगा, वही करना है, K x2 प्लस x1 डिवाइड बाय K प्लस 1, और K y2 प्लस y1 डिवाइड बाय K प्लस 1। ये है आपका, अगर आपको रेशो दी है K रेशो 1, ये है आपका सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको सिंपल रेशो दिया, जैसे 1:2, 2:1, 1:3, कुछ भी ऐसे इस टाइप में अगर आपको दी है, ये है अगर आपको रेशो K की वैल्यू निकालनी है, और इसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं कि अगर आपको रेशो निकालनी है तो आप इस फॉर्मूला से सॉल्व करोगे। एक फॉर्मूला ये हो गया आपका, एक हो गया ये, और थर्ड फॉर्मूला आता है इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर आप ये ध्यान से कर लेते हो तो आपके क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब कि जो ये आपको ए बी लाइन दी है, कि जो ये पी पॉइंट है वो उसको इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मिड का मतलब तो इक्वल ही होता है, हाफ हाफ डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कि उतना ही पार्ट ये है और उतना ही पार्ट ये है, ठीक है। लेट अस सपोज हम मान लेते हैं वो रेशो क्या है, 1:1, ठीक है। लेट पॉइंट P एक्स वाई डिवाइड्स AB इन 1:1, कि AB लाइन को वो 1:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। लेट P एक्स वाई डिवाइड्स AB इन 1:1, कि AB लाइन को वो अगर 1:1 में डिवाइड कर रहा है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे आपकी वही लाइन हो गई A B x1 y1 x2 y2, और ये हो गया आपका पॉइंट P x1 सॉरी x और y, ठीक है। अगर वो आपका 1:1 में डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा, देखो अब रेशो क्या है, अब 1:1। अब आप क्या करते हो, m1 x2 m2 x1, मतलब अब इनकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 1 के साथ करनी है, तो 1 की x2 के साथ करेंगे क्या आएगा, तो पॉइंट एक्स वाई क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई x2 प्लस 1 मल्टीप्लाई x1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, एंड 1 मल्टीप्लाई y2 प्लस 1 मल्टीप्लाई y1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, m प्लस n, m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखिएगा 1 की मल्टीप्लाई x2 प्लस x1 डिवाइड बाय 2, और ये क्या आ जाएगा y2 प्लस y1 डिवाइड बाय 2, ये आपका क्या हो जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है।
ये 3 फॉर्मूले हैं आपके इस एक्सरसाइज के लिए, आपको माइंड में रखने हैं ये फॉर्मूले, ठीक है। तीनों के तीनों फॉर्मूले, अगर सिंपल रेशो दी है तो आप फॉर्मूला लगा दोगे m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। जो ये है वो हो गए x के कोऑर्डिनेट, और जो ये वाला है कॉमा क्यों लगाया, ताकि अलग अलग कोऑर्डिनेट्स निकले कि ये x का हो गया और ये y का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अगर वो रेशो को k रेशो 1 में डिवाइड करता है अगर लाइन को, तो क्या होंगे आपके kx2 प्लस x1 डिवाइड बाई k प्लस 1, ky2 प्लस y1 डिवाइड बाई k प्लस 1। ऐसे ही थर्ड फॉर्मूला आता है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर आपकी रेशो है 1:1, ठीक है। 1:1 है कि जो p पॉइंट है, जो ये p पॉइंट है वो ये जो ये m1:m2 है, ये दे दिया अब आपको 1:1, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला क्या लगाना है, सीधा फॉर्मूला लगा दो, ये पुट करने की जरूरत नहीं है, सीधा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला लगा दोगे। और एक बात और ध्यान रखनी है जो इस एक्सरसाइज के लिए है, एक इसमें आएगा ट्राइसेक्शन में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्शन में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, ट्राइसेक्शन मतलब कि लाइन को वो ट्राई मीन्स 3 पार्ट में, ठीक है। ट्राई 3 सेक्शन, 3 सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जैसे ये एक लाइन हो गई ए बी, अब इस लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब कि ये मान लिया एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये कैसे करोगे, ये पी पॉइंट मान लिया, ये क्यू पॉइंट मान लिया, ऐसे इसके भी एक्स वाई है और इसके भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके x1 y1 और इसके x2 y2। बस इसमें आपको रेशो का ध्यान रखना है, जब आप p पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, p पॉइंट के, तो आपको रेशो क्या लेनी है, अब 1 पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये पूरा हो गया, ठीक है। यही बनेगा ना p के लिए, तो ये 1 हो गया, जैसे ये 1 1 1 था तो 1, और ये हो गया 2, तो रेशो क्या आ जाएगी 1:2, ठीक है। अगर आप निकाल रहे हो क्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, आगे तो हो जाएगा ना सॉल्व इसमें, अगर आप निकाल रहे हो क्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, अब देखो क्यू यहाँ पर है, मतलब ये रेशो हो गई, एक ये पार्ट हो गया और एक हो गया ये पार्ट, मतलब अब रेशो क्या आ गई 2:1, ये 2 पार्ट हो गए, एक पार्ट ये हो गया, तो 2:1। ऐसे ही 4 पार्ट्स, आपको कितने भी पार्ट्स दियो, 5 पार्ट्स दियो तो भी आप कर लोगे, ऐसे ही करो 3 ये हो जाएगा, आगे 4 वाले में 1 हो जाएगा, 3:1, एक बार निकल जाएगा 2:2, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। ये आपको माइंड में रखना है। ये थी आपकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो। एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले ये वीडियो देखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।